अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद सफ़ीउल्लाह बिल तहकीक से और हमारे साथ मौजूद हैं बशीर भट्टी साहब, सीईओ ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट सियालकोट। सर अपना काइंडली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारी ऑडियंस को। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर भट्टी है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का डायरेक्टर हूँ और हमारी कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कुछ शहर हैं वहाँ पे भी। सर 1998 से आप आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सियालकोट को। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप और भी कुछ शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो सर क्या कैसे स्टार्ट किया आपने ये सारा सब कुछ? सबसे पहले तो जी आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्साइटमेंट कि आज पहली दफ़ा मैं इस लेफ़्ट सोफ़ा के ऊपर बैठा हूँ। पहले जितने भी पॉडकास्ट थे मैं राइट साइड के ऊपर बैठता था, तो आई एम हैप्पी फॉर इट कि आज एज ए गेस्ट में बैठा हूँ। तो थैंक्स टू यू एंड योर टीम एज वेल। हमारी कंपनी 1998 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया। तो इसका अगर हम लोग 1998 से कुछ 10 साल पहले चले जाएं तो एग्जैक्ट आपको जो है ना वो इसका अंदाज़ा होगा कि हम कैसे इस फील्ड में स्टेप इन हुए। 1988 के अंदर आई थिंक सो हमारी फैमिली में कमोडोर कंप्यूटर होता था उस वक्त, वो इन हुआ। कमोडोर कंप्यूटर के ऊपर गेम्स वगैरह चलती थी, तो ये हमारा इस फील्ड के अंदर आना ये गेमिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ। 88 में गेम्स, देन मेरे वालिद साहब जो हैं वो यूएई एयर फोर्स में थे। 1982 में 286 एक्सटी कंप्यूटर जो है आईबीएम का, वो लेके आए यहाँ पे हमारे लिए कि जी बच्चों की इंटरेस्ट है इसके अंदर गेम्स के अंदर, तो क्यों ना इनको जो है इस वक्त जो एक कॉन्सेप्ट है आईटी का उसकी तरफ जरा मुतारफ़ करा जाए। तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर हमने कुछ कोर्सेज़ और मैनेजमेंट वगैरह की। 19 आई थिंक सो 1995-96 के अंदर जो है बड़े भाई वो भी एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। फिर मैंने भी बैचलर किया, बैचलर के बाद मैं भी एक कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरा छोटा भाई जो है वो भी एक कंपनी में वहाँ पे जॉब कर रहा था और तीनों भाई हम लोग रिलेटेड टू आईटी थे। फिर 1998 में आफ्टर 2 और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम सब लोग इकट्ठे हुए। हमारा एक ज़ेन बना कि हमें जिस वक्त हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं तो देन व्हाई नॉट हम लोग अपना फ्यूचर जो है अपना जो फ्यूचर है वो हम लोग इसी लाइन के अंदर बनाएं। फिर तीनों भाइयों ने अपनी अपनी जॉब्स छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के नाम से कंपनी हम लोगों ने जो है वो बनाई। तो देन इसमें एक और बड़ी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है जो कि मैं चाहूँगा कि इनकेस अगर हमारे कुछ सुनने वाले हैं। 1998 में हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। देन राइट आफ्टर अ ईयर हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था सेल्स एंड सर्विसेज के ऊपर। राइट आफ्टर ईयर जिस वक्त हम लोग एक अच्छी स्टेज के ऊपर आ चुके हुए थे, सियालकोट के अंदर हमारी काफ़ी क्लाइंटें थी, एकदम हमने सेल एंड सर्विसेज को स्टॉप कर दिया। कुछ दोस्त अहबाब पूछते हैं कि यार आपने एकदम सेल एंड सर्विसेज को क्यों स्टॉप किया? तो उसके पीछे रीज़न बेसिकली थी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की कि मेरे बड़े भाई मेरा इतना ज़्यादा उस वक्त विजन नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई ज़ुबैर भाई जो हैं इस वक्त जो कि यूएई और बल्गारिया का सेटअप जो है ना वो रन कर रहे हैं, उन्होंने शेयर किया कि बशीर अभी हमें इसे फ़ौरन इसलिए स्टॉप करने की ज़रूरत है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कल को हर एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर कंप्यूटर बिकेगा, उसके कंप्यूटर के पार्ट्स बिकेंगे। और 5 से 7 साल के बाद एग्जैक्टली वही हुआ। हमने अपनी लाइन ऑफ सर्विसेज को चेंज किया। हम डोमेन की रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग सॉल्यूशंस, इस तरफ हम लोग जो है ना वो मूव हुए। तो सर जब कोई भी बिज़नेस नया स्टार्ट होता है, जैसे आपके बताते हैं कि आपने जॉब छोड़ के एक सिक्योर पाथ छोड़ के अपने बिज़नेस का रिस्क लिया, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपने अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का क्या चैलेंजेस फेस किए थे? उसमें आई थिंक सो कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर एक एक्साइटमेंट थी कि हमने अपना काम करना है। जिस वक्त आप लाहौर में या कराची में होंगे तो शायद मेंटल अप्रोच डिफरेंट हो, लेकिन ये ना हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की जो ना ये एक यहाँ की धरती की एक खूबी है कि यहाँ पे जो है ना वो एंटरप्रेन्योर की जो है ना आमाजगा है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है थिंक आउट करता है फॉर हिज ओन बिजनेस। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो मेन चीज़ थी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वक्त इस चीज़ का स्कोप है, तो इस स्कोप को जो है हमने कंटिन्यूटी में जो एफर्ट्स करनी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हमें अल्लाह ताला अपना शेयर हमें दे देंगे। सर उसके बाद मेरा ये सवाल होगा कि जैसे अब आप अली बाबा के चैनल पार्टनर हैं, उनके हाँ जी। सर्टिफाइड पार्टनर हैं, उसके अलावा उससे पहले आप ईबे, अमेज़न, उस एटसी वगैरह पे भी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर कैसे आपने सोचा कि सियालकोट की मार्केट में ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? हम लोग क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो फील्ड है उसके साथ मुंसलिक थे, तो राइट आफ्टर आई थिंक सो 2008 हमारे कुछ कस्टमर ने, एक मेरे एक दोस्त थे, वो ईबे के ऊपर जो है ना वो सेल्स कर रहे थे। तो ईबे पे जिस वक्त वो सेल्स कर रहे थे, वी वर इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग वर्क, ठीक है। उन्होंने मेरे से रिक्वायरमेंट की कि यार मैं ईबे के ऊपर सेल कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना ये कुछ साइज चार्ट और कुछ इस तरीके से ग्राफिकल हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जिस वक्त उन्होंने ये शेयर किया, तो हमारी एक आदत रही है कि हम लोग वी आर नॉट द कॉपी पेस्टर्स। हमें जिस वक्त भी कोई एक टास्क मिलती है, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा कंपेटिटिव रिसर्च वर्क ज़रूर करते हैं, ताकि हमारी जो भी प्रोडक्ट हो, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका एक लेवल हो, ठीक है, ताकि वो क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है ना वो डाले। तो जिस वक्त हमने उनके साइज चार्ट्स या ग्राफिकल मैनेजमेंट को हमने कंपेटिटर रिसर्च वर्क किया, तो फिर हमने देखा कि ईबे के ऊपर तो एक बहुत बड़ी एक हमारी ही इंडस्ट्री की प्रोडक्ट लाइन है। इंटरनेशनली मैंने 5 से 7 कंपेटिटर्स को उसका स्टडी किया है, एंड दे वर चार्जिंग ऑलमोस्ट $500 to $600 जस्ट फॉर अ सिंगल ईबे स्टोर फ्रंट एंड वन कस्टम लिस्टिंग डिज़ाइन। और वो टाइम 2009-10 का उस वक्त सियालकोट में ये था कि जिसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया मैक्सिमम जो है वेबसाइट की जो कॉस्ट है वो कंसीडर की जाती थी। तो वो टाइम हमारे लिए एक बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि तकरीबन 10-15 साल में शायद 2-3 हज़ार जो है वो ईबे के स्टोर्स वगैरह और इस तरीके से हमने जो है उनके जो कस्टम डिज़ाइंस हैं उसके ऊपर जो है ना वर्क किया। तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली मैं समझता हूँ कि इंसान जिस वक्त काम करता रहता है, तो रास्ते में आपको अपॉर्चुनिटीज़ वो मिलती मिलती रहती रहती हैं। हैं। बट ये मुनहसर हमारे ऊपर करता करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैच कैसे करते हैं, हम फील कैसे करते हैं। सर इसके बाद हम बात करते हैं अब अली बाबा के साथ अब चैनल पार्टनर्स हैं। तो अली बाबा पे इस टाइम आपकी किसी जगह मैंने सुना था कि जो 90% ऑफ द स्टोर्स ऑन अली बाबा आर फ्रॉम सियालकोट। तो सर ये क्यों इतना रुझान है अली बाबा की तरफ सियालकोटियों का? जिस तरीके से मैंने पहले शेयर किया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की धरती ऐसी है जिसके अंदर के एसएमईज़ की जो है ना प्रोडक्शन है। हमारे सेशन जो हैं लाहौर में, इसी तरीके से वज़ीराबाद, गुजरांवाला के बिल्कुल अंदर इस ऐसे ही। तरीके से होते हैं। तो वहाँ पे मोस्टली जॉबली कल्चर है। मुझे अभी भी याद है कि ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर एफसी कॉलेज लाहौर के अंदर हमारा सेशन था, और तकरीबन कोई 100 to 150 के लगभग ऑडियंस थी, और सारे बच्चे जो है आई थिंक सो कि बिज़नेस फाइनल ईयर के थे। उन बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया कि जी कितने बच्चे हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं, और कितने बच्चे हैं जो कि अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो तादाद थी वो शायद 100-150 में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे थे जो कि अपना बिज़नेस करना चाहते थे। अदरवाइज़ रिमेनिंग ऑल वर सेइंग कि हमें किसी एक अच्छी जगह के ऊपर जॉब करनी है, कोई एक अच्छी कंपनी हो, एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर हम लोग जाएँ, हमारे पास बस एक गाड़ी होनी चाहिए, हमारी बस लाइफ सेटल होगी। वेयर एज़ कि यहाँ पे जो साइकी है हमारे सियालकोट की, वो टोटल डिफरेंट हम रिस्क लेना जानते हैं। है। यस, वी कैन। उसके अलावा सर जैसे आपने भी बताया कि हम कोर्सेज आप करवाते रहते हैं, उसके बाद आप सेमिनार्स करवाते रहते हैं। तो एजुकेशन पे इतना क्यों रुझान है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का? कि जिस वक्त हमें अली बाबा की पार्टनरशिप मिली, तो उस वक्त हमें जो सबसे बड़ा फ़क़दान मार्केट में नज़र आया वो बेसिकली इसकी ट्रेनिंग थी कि चैनल पार्टनर जो हैं अकाउंट तो सेल कर रहे थे, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, और साथ में इवन जो टाइम मेरा थोड़ा सा चैम्बर में गुजरता है, और जो हमारी चैम्बर की लीडरशिप जो है वहाँ पे हमें गाइड करती है, और हमारे
जो सीनियर्स हैं माशाल्लाह वहाँ पे फैज़ान अकबर साहब हैं, मियाँ खलील साहब हैं, वो गाइड करते हैं कि हमें लोगों को बेसिकली जो है ना फैसिलिटेट करना है। तो हमारे पास अगर कोई नॉलेज है, हमें वो नॉलेज अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाना। मैं खुद भी इस वक़्त को 48 ईयर्स की एज तक पहुँच चुका हूँ। तो अगर इस इंडस्ट्री ने इस 25-27 साल के अंदर जो है हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ पे बैक करना है। तो जैसे कि पार्टनरशिप मिली तो अली बाबा ने हमारी ही सेल्स की जो टीम है उसको गाइड किया, उसको ट्रेन किया, और हमारे वही लड़के अली बाबा के सर्टिफाइड ट्रेनर बने। क्योंकि एक टाइम हो चुका है मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपनी के मैनेजर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, माशाल्लाह वो डायरेक्टली टेबल टू टेबल इस तरीके से उनके साथ मीटिंग होती हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त रिक्वेस्ट करते थे, डिमांड जो है ना वो शेयर करते थे कि हमें अली बाबा के लिए जो है वो टीम मेंबर चाहिए है, हमें अपनी टीम जो है डेवलप करनी है, हमें ई कॉमर्स की टीम डेवलप करनी है। तो उस वक़्त फिर हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं, बिकॉज़ हमारा अपना जो डिपार्टमेंट है इसका, वेबसाइट का, इसके अलावा डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग का, वो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम क्यों ना इसका कोर्स डिज़ाइन करके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेनिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से हम लोग शुरू करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इसको लर्न करें, और जो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है इसकी अली बाबा के रिलेटेड वो पूरी हो। और सर जैसे वक़्त की नीड पे हम आ ही गए हैं तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि सर सस्टेनेबिलिटी के हवाले से क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं या जो हम अभी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री है, तो क्या वो सस्टेनेबल प्रोसेसेस को फॉलो कर रही है या उसकी तरफ जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता? आई फील कि इस वक्त अगर किसी भी दोस्त फैक्ट्री ओनर के साथ मैं बैठता हूँ, तो सबसे बड़ा इशू जो वो शेयर करते हैं वो ये है यहाँ पे मैन पावर का, यहाँ पे लेबर का, कि लेबर को जितनी जितनी बड़ी वो पेशगियाँ 7-7 लाख 8-8 10-10 लाख इस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा इशू उनको यहाँ पे आता है लेबर का, कि लेबर जो है प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करती। तो अगर ये एआई का दौर है, जिस दौर के अंदर माशाल्लाह हमारे मिसाइल भी एआई गाइडेड है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? तो इस दौर के अंदर आई बिलीव कि हमारे जो फैक्ट्रियों के जो प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे मैन पावर जो है रिड्यूस की जा सकती है, वहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ, चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ, कि इन प्रोसेसेस को वो बेसिकली डिजिटाइज़ करें, रोबोटिक्स को इन्वॉल्व किया जाए। ऐसे रोबोट्स जो हैं डिमांड के ऊपर इवन बनवाए जाएँ, जो कि ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स सियालकोट के अंदर बनती हैं, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोबोटिक्स जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है ना वो लाया जाए। तो आई थिंक सो कि इस तरीके से इस इंडस्ट्री की जो नीड है वो आई फील आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पूरी हो सकती है। और सर इनोवेशन के ऊपर इस टाइम कंप्यूटर एक्सपर्ट्स क्या काम कर रहा है उसके हवाले से भी हमें गाइड करते हैं। कोई आपके विजन होता है, इंसान का मिशन होता है, अब आफ्टर अचीविंग सो मच अब आपका मिशन क्या है? सबसे पहले तो आई बिलीव कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अबव देन 10,000 क्लाइंट्स। सबसे पहले हमारा जो इस वक्त फोकस है, हमारे पास इतनी क्लाइंटेज है कि हमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंट को सर्विस और सपोर्ट का सेटअप स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बिकॉज एक स्टेज आती है जिस वक्त कंपनीज का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, तो और वो कौन सा होता है, वो होता है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं, या एक अच्छी तादाद में कंपनीज जो हैं आपके पास आ चुकी हैं। अब उनको किस तरीके से आप जो है वो सेटिस्फाई करके लेके चल रहे हैं, आप उनको सर्विस और सपोर्ट के ज़िम्मे में कितना आप उनको फीड कर रहे हैं, कहीं कोई लैकनेस तो नहीं हो रही, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। तो आई थिंक सो कि इंशाल्लाह हम लोग अगले साल 2 साल के अंदर जो है मज़ीद 30 to 35% ग्रो करेंगे। लेकिन इस सारे अमल का प्रोसेस हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की सर्विस और सपोर्ट के साथ होता है। बिल्कुल। जिस वक्त वो कस्टमर एग्जिस्टिंग सपोर्ट के साथ सेटिस्फाई होंगे, ऑटोमेटिकली
हमारी जो न्यू क्लाइंटेज है वो बढ़ेगी माउथ वर्ड के ज़रिए। दुनिया में सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो माउथ वर्ड के ज़रिए होता है। जिस वक्त एक कस्टमर सेटिस्फाइड है वो 10 कस्टमर्स को लेके आता है, लेकिन एक जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है वो दिल करे वो 100 कस्टमर को जो है ना वो अपना लूज़ करने का मौजा बन जाए। दैट्स वाई वी नीड कि हमें सर्विस और सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम काम करना है। एक डिपार्टमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन हो चुकी हुई है और दूसरा डिपार्टमेंट है उसके ऊपर हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। एंड आई फील इंशाल्लाह वी विल अचीव द टारगेट विद इन नेक्स्ट 4 to 6 months, और वो भी हमारी सर्विस और सपोर्ट की टीम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। जब में यू अचीव यू ऑल योर टारगेट्स, उसके अलावा सर एक छोटा सा पैगाम हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए जो भी अभी या तो पास आउट हुए हैं या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर व्हाट शुड वी एनविजन कि हमें किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? आई थिंक कि जो हमारा शहर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए सबसे जो मेन जो प्रोडक्ट है वो मेनली बिज़नेस है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर से जिस वक्त आप स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स को जो है ना स्टडी करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर भी या कोई भी ऐसी डिस्कशन होती है जो कि एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो, सबसे पहले नाम आपके सियालकोट का आएगा। छोटा सा शहर है सियालकोट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सियालकोट शहर के अंदर से ना सिर्फ के B2B मार्केट जो है उसने बहुत ज़्यादा बूम जो है ना पकड़ा है, बल्कि जो B2C के भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ के लोकल बल्कि पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है इस वक्त पॉपुलर हो रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बैठ के बच्चे बच्चियाँ जो है वो eBay के ज़रिए, वालमार्ट के ज़रिए, 8C के ज़रिए इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट हमारी सेल कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए यंग जितने भी हमारे ये बच्चे आने वाले हैं वो बेसिकली आप लोग हमारा फ्यूचर है। तो आई सजेस्ट कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको स्टडी करें कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री के अलावा अगर आप छोटे लेवल पे देखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, मैं कहूँगा कि अपनी गली मोहल्ले के अंदर देखें कि कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, क्योंकि अभी भी कुछ 60% ऐसे लोग मैन्युफैक्चरर मेकर हजरात हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम जो है इनिशियली आप एक स्टेप ये मस्ट लें कि उनके साथ कम्युनिकेट करें कि ठीक है जी आप इस वक्त जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप करो, मैं अभी राइट नो फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ स्टार्ट में बिल्कुल अमाउंट का जो है ना वो अपना ध्यान नहीं दें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑफ़र करें कि जी आपकी ब्रांडिंग अभी करते हैं। आप उनके सोशल मीडिया के पेजेस ऑर्गेनाइज करें, उनकी कुछ पोस्ट जो है डिज़ाइन करके वो अपलोड करें, आप बाकायदा दराज के ऊपर उनकी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। ठीक है जी। अगर उस कंपनी के पास बजट है तो किसी आईटी कंपनी के पास से जो है उसका ई-कॉमर्स स्टोर जो है वो डेवलप करें। तो आप जिस वक्त एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी के लिए कर लेते हो देन यू गॉट द एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि हर एक सियालकोट के बच्चे या बच्ची को इस तरीके से इस लाइन के अंदर एक्सपीरियंस ज़रूर गेट करना चाहिए। जिस वक्त आप एक्सपीरियंस गेट कर लेते हो देन आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 2 ईयर जिस वक्त आप अपना बिजनेस इंशाल्लाह लॉन्च करते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट की भरमार है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में देख लें, आप उसके बाद वज़ीराबाद में देख लें, गुजरांवाला में देख लें। इवन गुजरांवाला के अंदर जो इंडस्ट्री है वो लोकल है, लेकिन उसके अंदर भी कोई 90 to 95% प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल इंटरनेशनल सेल्स का अवेलेबल है। हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, हम उन प्रोडक्ट को लेके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं। तो जस्ट इन द एंड आई वुड लाइक टू से अपना मोराल हाई रखो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की भरमार है, सिर्फ उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करने की, देखने की और पिक करने की ज़रूरत है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है जो कि एंटरप्रेन्योर्स की इस वक्त अमाजगा है। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, योर विजडम। जज़ाकल्लाह सर।